सो वी गॉट अनदर इंस्पायरेशनल स्टोरी। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अकील, जिनका ताल्लुक़ है मुल्तान से, जिन्होंने अपनी लाइफ बदली, दुबई में पहुँचे, न सिर्फ अपनी लाइफ बदली बल्कि अपनी फैमिली की भी लाइफ बदल दी। आज हम इनसे पूछते हैं कि इनकी स्टोरी कैसी रही। कैसे हैं अकील? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? ठीक है, ठीक ठाक। अपनी अर्ली एज के बारे में बताएं। अर्ली एज सर, मैं मुल्तान से ही मेरा ताल्लुक़ है और मैं वहीं पे पढ़ा हूँ। जब मैंने इंटर किया 2007 में, तो उस टाइम हमारे घर का जो सेटअप था, अब्बू ही थे और बड़े भाई थे जो सारा कुछ देख रहे थे। तो फिर मेरे दिल में सवाल आया कि मैं क्यों नहीं करता, मैं क्यों इन पे बोझ बना हुआ हूँ। तब फिर मैंने जॉब ज्वाइन की पेप्सी में। तो मैं इधर से पेप्सी में मैंने जॉब स्टार्ट की थी और साथ ही में मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया था। रात में मैं ड्यूटी करता था और दिन में मैं कॉलेज जाता था और 2-3 घंटे का स्टे था, उसके बाद फिर ड्यूटी। मेरे वालिद साहब सर जैसे कोई इतनी हम हाई फाई फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते। मेरे वालिद साहब सिक्योरिटी इंचार्ज थे और अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें पालने के लिए बहुत मेहनत की है। तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ 2007 में, जब मैंने पेप्सी ज्वाइन की और साथ में मैंने बीकॉम स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने 3 साल वहाँ पे जॉब की है। तो साथ में ये था कि घर पे बोझ नहीं बनना, तो अपना लिए ख़ुद ही कुछ करना है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने वहीं पे ही एक मल्टीनेशनल कंपनी है मुल्तान में ही, 2010 में फिर मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। 1 साल के बाद फिर मैं अपनी लक ट्राई करने के लिए इधर आया था दुबई में, जून 2011 में। तो आफ्टर 1 मंथ हार्ड वर्क और ये सब करते हुए तो मुझे जॉब मिल गई। 1 महीना कैसा गुजरा था वो वाला? 1 महीना मेरा बहुत अच्छा गुजरा यहाँ पे, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर थे कुछ यहाँ पे, जिनकी वजह से मुझे इतनी हर्डल या इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जो बाकी लोगों को यहाँ पे आने के बाद होती है। किसी को जगह नहीं मिलती सोने की, किसी के पास पैसे नहीं होते, बस पे आने जाने का किराया नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ें फ़ेस करने का मौका नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद फिर दुबई में आके कैसे? दुबई में एक्सपीरियंस रहा? आके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। दुबई में एक्चुअली 3 तरह की लाइफ है। विज़िट पे आने के लिए लाइफ और है, पोस्ट लाइफ गुजारने के लिए यहाँ पे लाइफ और है, और एज ए जॉब अगर आप करते हैं तो पूरी टोटली लाइफ चेंज है आपकी। क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो आपने वही 9 to 5 काम करना है, 9 to 6 7। यहाँ पे वही है कि आप अपना देखना है, सारा कुछ खुद ही करना है, सारा कुछ। पाकिस्तान में घर में जब बंदा होता है तो सभी लाडले होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना बर्तन, सारा कुछ, कपड़े, ये वो सारा कुछ खुद ही करना है। अगर कुछ सेव करना है तो फिर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा जो अर्ली थी यहाँ पे, मेरी कोई पैकेज इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये था कि मॉर्निंग में मैं बाई मेट्रो जाता था, लेकिन इवनिंग में मुझे पता था कि घर में अकेला ही वहाँ पे जाके भी बैठना ही है, तो मैं इवनिंग में बाई वॉक जाता था। 6-7 किलोमीटर बाई वॉक ही जाता था, ताकि वो भी सेव हो जाए। तो घर का सर्कल चला। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। जो मैं देखता था जब मैं पाकिस्तान में था, तो मैं देखता था किसी ने आईफ़ोन लिया हुआ है, किसी ने नोट लिया हुआ है, तो देखते थे तो कहते थे कि यार हम भी कभी लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा ही हाथ पकड़ा है कि पता भी नहीं चला, और अल्लाह ताला ने सब कुछ ऐसे दे दिया। अब तो ये एक मेहनत तो है, इसके पीछे 10 साल, 12 साल, 13 साल का कैरियर है, लेकिन अब ख्वाब सा लगता है, लेकिन सब चीज़ें याद आती हैं। मेन किस चीज़ का किरदार आप समझते हो कि आपकी ज़िंदगी बदलने में कौन सा ऐसा डिसीजन था, कौन सी ऐसी मोमेंट थी जिसने लाइफ बदल दी? मेरी लाइफ जो बदली है, एक तो माँ बाप को, जब बंदा अपने घर को देखता है ना, तो ख़ास तौर पे रिलेटिव्स को देखता है। रिलेटिव्स की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बड़ी हर्ट करती थी। मतलब उसमें एक ये है कि पटाखे वगैरह चलाने के टाइम पे हम वैसे ही खड़े होते थे, साथ वाले हमारे कज़न वज़न चला रहे होते थे। तो यहाँ पे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो देखते हैं, पहले कोई पूछता ही नहीं था। अब जब जाते हैं तो सारे आगे पीछे होते हैं कि हमें भी मिले, हमें भी मिले। लेकिन अब टोटली लाइफ चेंज है। मूवमेंट जो चेंज करने का था वो ये था कि मेरी यहाँ पे जो मैं जॉब करता था तो मुझे सैलरी नहीं मिली थी, तो मैंने जॉब छोड़ के चला गया, रिज़ाइन करके चाबी रखी और मैं चला गया। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि
क्या प्लान है तुम्हारा? तुम ठीक है, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम वहाँ पे 10-12 हज़ार ले रहे हो, तो समझो 6 मंथ्स का यहाँ पे बैन होता था, तो तुम वही समझो कि 6 मंथ तुम्हें जो 2025 जो तुम्हें यहाँ से मिलेगा, तो समझो तुम्हारी वही सैलरी है 6 मंथ्स के बाद आ जाना। तो फिर मैं बैठा अकेले, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो फिर मुझे वीज़ा के, फिर मुझे टिकट के वही लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फिर से इकट्ठे करने पड़ेंगे वहाँ पे, तो क्यों ना मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू करूँ। तो मुझे कंपनी भी माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने भी मुझे दोबारा से कॉल कर लिया कि तुम आ जाओ, तो मैं वापस ज्वाइन किया और अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के साथ ही हूँ। तो अभी आपने माशाल्लाह यहाँ पर भी अपनी बिज़नेस स्टार्ट किया था, सेटबैक आया आपको, उस सेटबैक के बारे में बताएं और उसको कैसे टैकल किया? सेटबैक में मेरा एक ही चीज़ पे ईमान है कि जो चीज़ आपकी है वो आपको मिल के ही रहती है, वो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। 2017-18 मेरे लिए बहुत टफ़ टाइम गुजरा है, 2 साल, क्योंकि उस टाइम में मैंने बहुत समझ लें कि बहुत बड़ा काम करने की कोशिश की, कि एक ट्राई करने की कोशिश की कि अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश किया जाए। किसी के साथ मिल के किया था, लेकिन वो एट द मोमेंट जब सब कुछ मैंने लगा दिया, तो एट द मोमेंट वो बंदा साइड पे हो गया, तो मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी करेज और इतनी हिम्मत दी हुई है कि मैं परेशानी में ना मुझे फ़ौरन अल्लाह याद आता है। तो उसमें बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बस यही सोचा था मैंने कि ये मेरा नहीं था जो मुझसे अल्लाह ताला ने ले लिया, हो सकता है अल्लाह ताला ने इससे बेहतर सोचा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ है जो हिम्मत दे जाती है इंसान को, और चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अब काफ़ी सेटल हो गया। तो अभी कितना बिज़नेस सेट किया हुआ है? अभी पाकिस्तान में भी बिज़नेस सेट किया है, और कितनी एक इन्वेस्टमेंट आप करंटली कर चुके हो? करंटली मैं इन्वेस्टमेंट जो कर चुका हूँ पाकिस्तान में 2 to 3 मिलियन की कर चुका हूँ। उसमें ये है कि मैंने एक एकेडमिक सेटअप रखा हुआ है, उसके बाद मेरा एक प्राइवेट बिज़नेस भी है जिसमें मैं ट्रेडिंग वगैरह का काम करता हूँ। इधर भी मेरा है ट्रेडिंग का, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि इधर टाइम नहीं होता इतना कि आप जॉब से निकल के अपने चीज़ों को या अपने काम को टाइम दे सकें। तो पाकिस्तान पे ही फोकस किया हुआ है कि वहीं पे कुछ सेटअप हो जाए अच्छे से। पाकिस्तान को मिस करते हो यहाँ के? पाकिस्तान को मिस तो हर बंदा ही करता है, क्योंकि उसी कंट्री के हैं। वो जैसी बात तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है आपकी। सोशल लाइफ यहाँ पे है तो उसी की है जिसके पास अच्छा खासा, जिसकी अर्निंग है वही बाहर जाएगा। और सोशल लाइफ यहाँ पे एक्चुअली यूँ भी नहीं होती कि पाकिस्तान में हम जिस माहौल से आते हैं तो वो और यहाँ पे टोटल डिफरेंट है। पाकिस्तान को मिस करता हूँ, लेकिन मैं इतना मिस इसलिए नहीं करता कि हर 2-3 महीने के बाद मैं पाकिस्तान ट्रैवल कर लेता हूँ। अच्छा, जो नए ग्रेजुएट्स हैं स्पेशली, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं दुबई के अंदर? जी, दुबई बहुत सारे लोगों के लिए फैसिनेटिंग होता है ना, कि वो चाहते हैं कि हम मूव करें, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें जो दुबई में फॉर जॉब या फॉर बिजनेस आना चाहते हैं? फॉर जॉब जो है, एक तो गलत तरीके से ना है, लाइक कोई आपको कहता है कि हाँ जी आ जाओ, मैं आपकी जॉब करा दूंगा, और आपने वहाँ पे अपनी हर चीज़ सेटअप क्लोज़ किया और यहाँ पे उठ के आ गए। यहाँ पे हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ है। 2 चीज़ें हैं, बिजनेसमैन यहाँ पे जो आता है वो एक्चुअली अच्छा खासा सरमाया लेके आता है, क्योंकि यहाँ पे सेटअप करने का अच्छी खासी कॉस्ट है। और बिज़नेस में तो आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लॉस के चांसेस 90% होते हैं और 10% आपके प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, मतलब डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसमें आप कैसे अपने आप को निकालते हो वो आप पे है, लेकिन हिम्मत हारोगे तो फिर जो चीज़ लगाई होगी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जॉब के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो पूरी प्रिपरेशन करके आएँ। अगर तो आपका वहाँ पे पाकिस्तान में कोई अच्छा सेटअप है तो फिर तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, कि आप आएँ और प्रदेश में रहें। प्रदेश में आके रहने का एक ये है कि आप यहाँ पे जो अम्मी के लाडले हैं, अब्बू के लाडले हैं, वो यहाँ पे आके खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ, तो वो लाड वाड वहीं रख के आने पड़ते हैं। अगर कुछ करना है तो फिर यहाँ पे आके जूतियाँ भी घिसनी पड़ती हैं, जॉब के लिए जाना आना पड़ता है, ढूंढनी पड़ती है। मार्केट स्लो है लेकिन ठीक है, मिल जाती है। अगर आप, आई थिंक अगर आप अच्छा कैरियर अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आई थिंक वहीं पे अवेल करनी चाहिए, बनिस्बत ये है कि आप प्रदेश में आके बैठ जाए। तरीक़ाकार क्या होता है? वीज़ा कहाँ से मिलता है? पहुँचना कैसे है? जॉब कैसे फाइंड करनी है? और उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है जॉब करने के बाद? तरीक़ाकार तो सिंपल वही है। दुबई एक ऐसी स्टेट है, एक यूएई एक ऐसी कंट्री है जो आपको एक पासपोर्ट कॉपी पे, एक फ़ोटो पे ही विज़िट वीज़ा दे जाते हैं, जो आई थिंक और कोई कंट्री भी वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जो आपको इतने ईज़िली आपको वीज़ा दे देगी अपनी कंट्री में इंटर होने दे। लोग वीज़ा लेके आते हैं, कोई 3 मंथ्स का लेके आते हैं, कोई 1 मंथ का लेके आते हैं। यही 2 ही ऑप्शंस हैं,
यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, लेकिन कुछ वैलिड हैं, कुछ ये है कि बस आपसे पैसे ले लेती हैं, लेकिन वो आपको फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि बहुत से हमने ऐसे यहाँ पे केसेस देखे हैं कि लड़के आते हैं, उनको 1000 1500 दिरहम भी दे देते हैं कि हम आपकी जॉब कराएंगे, लेकिन बाद में जॉब नहीं मिलती, बस वो अपने पैसे भी ज़ाया कर जाते हैं और 1 मंथ के बाद वो चले जाते हैं। यहाँ पे आने से अगर आप आ रहे हो तो आपको एटलीस्ट आपके पास अपने कुछ थोड़े से पैसे होने चाहिए, आप किसी पे डिपेंडेंट होके ना आए। आपकी किसी कोई यहाँ पे दोस्त है, कोई रिलेटिव है, वो आपको इस हद तक ऑफर करेगा कि आपको बाहर ले जाएगा, आपको गाइड कर देगा, तो आप भी यही सोच के आए कि मुझे गाइडेंस ही चाहिए, ना कि आप किसी पे बर्डन बने। मिल जाती है, कोशिश है, अपना माइंड प्रिपेयर करके आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी आते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि भाई हमने नहीं रहना। तो ये यहाँ पे सारा मतलब वेबसाइट्स के ज़रिए वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, डुविज़ल है, Monster.com है, नौकरी गल्फ़ है, गल्फ़ न्यूज़ है, खलीज टाइम्स है। तो ये इनमें ही न्यूज़पेपर आप उनके, अब यहाँ पे तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो आप उनके न्यूज़पेपर देखें, उन पे डेली अपडेट होती है। आप जाएँ बाई वॉक भी जाएँ, वॉक इन इंटरव्यू देखें, उसमें कहाँ पे जाएँ इंटरव्यू दें। अगर आप में एबिलिटी है, उनको कुछ नज़र आएगा तो वो आपको ज़रूर हायर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो ये आज की हमारी इंस्पायरेशनल स्टोरी थी। अकील साहब जो कि दुबई में अपनी फर्म भी चला रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बैक होम इन्होंने बिज़नेस सेट किया है, माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं, और यहाँ फैमिली स्मैथ शिफ्ट भी हुए हैं। सो इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे डिग्री हो, चाहे स्किल हो, इन दोनों चीज़ें तब काम आती हैं जब आप में आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने की लगन हो। सो थैंक यू सो वेरी मच।